हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। और आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से भारत और चाइना के बीच में वाटर वॉर जो है वो छिड़ चुका है और साथ साथ में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्योंकि चाइना जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ में भी अलायंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को लेकर के इसके लिए चिंता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो अब तक हम जानते ही थे। तो आइए देखते हैं इस वाटर वॉर से क्या वाकई में भारत और चीन के बीच में हम इसको देख सकते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ सीधा आपको लेकर के चलते हैं। एज यूजुअल मेरा नाम रजत दुबे। तो इंडिया क्या हम वाटर वॉर प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये रिपोर्ट जो है वो नजर आ रही होगी। ये रिपोर्ट है हाइड्रो हेजीमनी का, आप सबके सामने ये रिपोर्ट दिख रहा होगा। और ये रिपोर्ट जो है वो बता रहा है कि किस तरीके से चाइना जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। और इसके साथ साथ में मेगा डैम प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो तिब्बत वाले क्षेत्र में आपको नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक रिपोर्ट के हिसाब से जो 2/3 ग्लेशियर है तिब्बत वाले रीजन में, वो माना जा रहा है कि 2050 तक गायब हो जाएगा। ठीक है, 2050 तक आप देख सकते हो कि तिब्बत वाले जो रीजन है वहां पे जो 2/3 ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ में काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो रहा है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जो है वो नजर आ रही है। साथ साथ में पानी की जो खपत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि चाइना जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है इंडिया के बाद में। ठीक है, 2023 में हमने सरपास कर लिया है। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस हम देखें तो एस्टिमेट्स बताते हैं कि जो 60% फ्रेश वाटर सोर्सेस हैं वो कंटामिनेटेड हो चुके हैं चाइना के, यानी कि जो 60% पानी पीने योग्य है वो अब पीने लायक नहीं रह गया है। साथ साथ में अब उनके पास में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जैसा कि हम बताएं भारत जो है वो फर्स्ट पे आ चुका है। इसके अलावा काफी सारे जो रेयर अर्थ मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे चाइना में, तो वहां से एक्सट्रैक्ट करके और वो इंडस्ट्रीज के लिए काम करना चाहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो पानी की डिमांड जो है वो सडनली बढ़ चुकी है चाइना के कंटेक्स्ट में। इसके अलावा आपके सामने ये हम देख रहे होगा इमेज, चाइनाज वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, किस तरीके से पानी को हथियार बना करके चाइना जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो अब तक सिर्फ हम देखते थे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी से वो भारत को घेर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से वो हर नेशंस को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन यहां आप देखोगे तो ना सिर्फ वो लैंड में बल्कि वो पानी को लेकर के भी अब डिस्प्यूट करना चालू कर चुके हैं। एक किताब है तिब्बत वाटर्स विल सेव चाइना, जिसको लिखा है मतलब रिटायर्ड ऑफिशियल्स ने, और वहां पे वो बताया किस तरीके से ब्रह्मपुत्र नद जो है उसका पानी जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है नॉर्दर्न एरियाज ऑफ चाइना के। साथ साथ में चाइना जो है वो उसका प्लान है कि हिमालयन रीजन जो है उसमें किस तरीके से वाटर शेड्स वगैरह बना करके वो सारे इंपॉर्टेंट वाटर शेड्स को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। चाइना में मेजर रिवर जो है जैसे कि ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज, मेकोंग, इन सब पे किसी तरीके से वो मतलब डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ हमारे इंडियन सैटेलाइट्स ने भी उसको कंफर्म किया है कि जांग मू डैम जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे आपको नजर आ जाएगा। आपके सामने ये इमेज है और ये हमारे भारतीय सैटेलाइट ही कंफर्म किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी पे जांग मू डैम जो है वो बनता नजर आएगा। साथ साथ में प्लान्स बताए गए हैं कि किस तरीके से डैम रिवर्स जो है वो फ्री रखे जा सकते हैं, जैसे कि अरुण और सुबानसिरी वगैरह। ठीक है, इसके अलावा हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। आपको यहाँ पे इंडिया चाइना का मैप भी दिख रहा होगा, आप यहाँ से इंडस, सतलुज ये सारी नदियां भी आप देख सकते हो, ब्रह्मपुत्र किस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये आपके सामने भारत के चैलेंजेस। तो डिपेंडेंस ऑन चाइना, हमारा किस तरीके से चाइना पे डिपेंडेंस है, तो 48% जो पानी है नदियों का वो ओरिजिन होता है तिब्बत वाले रीजन से, जो कि डायरेक्टली भारत में आता है। और चाइना जो है वो अपर राइपेरियन है, आप मैप देखोगे तो चाइना ऊपर लोकेटेड है, भारत नीचे लोकेटेड है। तो चाइना क्योंकि अपर राइपेरियन है, चाइना का जो डिसीजन है वो इंपैक्ट करेगा कि कितना क्वांटिटी का जो पानी है वो हमारे को मिलेगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की बात कर ले तो एक रिपोर्ट के हिसाब से जैसा कि हम बताएं कि 2/3 जो ग्लेशियर्स हैं तिब्बत वाले प्लेटू में वो 2050 तक विलुप्त हो जाएंगे। करंट जो ट्रेंड्स हैं मेल्टिंग का वो बताते हैं कि नॉर्थ इंडियन जो रिवर्स हैं वो सीजनल बन जाएंगी बहुत जल्द। इसके अलावा इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट है, तो वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है जो बताता है कि 2050 तक भारत को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अपने जीडीपी का 6% तक का डिक्लाइन, मतलब हम अपने जीडीपी तक का 6% तक का कमी देखेंगे, जो कि वाटर स्केर्सिटी से ही जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा लार्जेस्ट पॉपुलेशन अब हम हो चुके हैं दुनिया में। इसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जब ज्यादा है तो खेती के लिए भी जमीन ज्यादा चाहिए, तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड भी चाहिए हमें दुनिया में। इरेशनल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज देखने को मिलेगा, इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वाटर कंजर्वेशन की बात कर ले तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है जो कहता है इंडिया सिर्फ 30 दिन का रेनफॉल का जो पानी है वो डैम्स में स्टोर कर सकता है। तो ओवरऑल ये हमारे अपने चैलेंजेस हैं, किस तरीके से हमारा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो इंपैक्ट कर रहा है, इकोनॉमी में किस तरीके से इंपैक्ट होगा, और बाकी सारा पॉपुलेशन और
खेती बाड़ी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हमको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हम वाकई मान के चले कि हम जो है वो चाइना के साथ में हर तरीके से रेडी रहे वॉर के लिए। तो यहाँ पे वाटर, सॉइल और मॉइस्चर जो है वो कंजर्वेशन एसेट्स क्रिएशन करा जाए ज्यादा से ज्यादा मनरेगा के तहत, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ताकि 120 दिन तक का पानी एटलीस्ट हम रख सके रेनफॉल का, क्योंकि अभी हम सिर्फ 30 दिन तक का रख सकते हैं जो कि सफिशिएंट नहीं होगा। तो इस कैपेसिटी को हमको बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट 120 दिन तक का हम इसको स्टोर कर सके। इसके अलावा भारत को आइडेंटिफाई करना चाहिए क्रिटिकल वाटरशेड्स जो कि हिमालय वाले रीजन में है और उनको हम बचा सके। इसके अलावा इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा डैम्स बना सके, जैसे कि हम अरुणाचल में यिन कियोंग डैम भी बना रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक हिडन वॉर जो है वो चालू हो चुका है और हमें इस तरीके से अपना स्टांस जो है वो रेडी रखना है और अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर्ड रखना है कि हम इसका ऑप्टिमम जो यूटिलाइजेशन है उसको कर सके। इसके अलावा जो हम दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया, चाइना के नए जो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं उनका नाम कुछ इस तरीके से है, बहुत अच्छा नाम है, किंग गांग, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्गर टाइज बनाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया के साथ में, और इसको लेकर के इन्होंने चालू कर दिया चाइना और गल्फ का फ्री ट्रेड जोन वो बनाना चाहते हैं, चाइना गल्फ फ्री ट्रेड जोन जितना जल्द हो सके। और ये जो है ये गल्फ और चाइना के बीच में जो फ्री ट्रेड वाला जो जोन होगा, आप मैप में देखो तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने भारत नजर आ रहा होगा, ठीक है। और भारत के अलावा आप चाइना को देख सकते हो, चाइना किस तरीके से आपको मैप में नजर आ रहा है। गल्फ कंट्रीज जो हैं आप देख रहे होंगे, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ईरान, सारे कंट्रीज आपको नजर आएंगे। तो चाइना जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ में अलायंस जोड़ने की बात कर रहा है। तो हम इसको कहीं ना कहीं हमारे लिए ये खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक यूएस जो है, जो क्वाड नेशंस बने हैं, वो उस तरीके से इंपैक्ट नहीं कर पा रहे हैं चाइना को, हम ऐसा मान सकते हैं। तो इससे हम मान सकते हैं कि यूएस की ये लगातार तीसरी हार भी होगी, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो पहली हार जो है यूएस की वो अफगानिस्तान में जो तालिबान सोल्जर्स हैं उनको लेकर के जो उनका मानना था, उन्होंने यूएस आर्मी को बोला कि आप वापस आ जाओ, और तालिबान का जो हमला है, तालिबान का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया। दूसरा आप देखोगे उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर जो आज चल रहा है वो इस वजह से, क्योंकि रशिया को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि रशिया जो है वो बिल्कुल युद्ध नहीं लड़ेगा, और आज हम खामियाजा पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि भुगत रहे हैं। और तीसरा ये आपके सामने जो है वो नजर आ ही रहा होगा कि अगर ऐसा कुछ गलती वो करते हैं कि वो चाइना को हल्के में अगर ले रहे हैं, तो ये उनकी तीसरी सबसे बड़ी गलती होगी जिसका शायद सुधार भी नहीं किया जा सकेगा। तो हम इंडिया, यूएस, बाकी सारे मुल्क को हमें एक साथ आकर के काम करना होगा, क्योंकि चाइना के पास में बहुत रिजर्व्स हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो हम उनको शायद कम्पीट उस लेवल पे नहीं कर सकते हैं। तो हमें यूनाइटेड रह करके अपने आप को फोकस रख करके कहीं ना कहीं इस पे काम करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी के साथ में अपने आप को रख सकते हैं। चलिए, ऐसे बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं। फर्दर आपको ऐसे ही वीडियोस इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, डेली करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, और बिल्कुल जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट होगा आपके तहत, जो भी कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा कि इस नए इनिशिएटिव के साथ आप आओ, तो हम बिल्कुल आपके लिए हाजिर रहेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।